हेलो स्टूडेंट्स, कर्वेचर में हमने पिछले लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कर्वेचर किसको बोलते हैं। कोई भी कर्व है उसके मोड की तीव्रता को क्या बोलते हैं, हम कर्वेचर बोलते हैं। और किसी पॉइंट पे उसकी तीव्रता निकालेंगे और वहां से एक उसके परपेंडिकुलर एक लंब होता है जिसकी एक पॉइंट होता है सी, जिसके ऊपर सी से और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे लिखते हैं, रो से डिनोट करते हैं, जो क्या होती है ds बाय डी साई होती है। और जो कर्वेचर है वो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है। कर्वेचर इज इक्वल टू, यानी कि 1/रो इज इक्वल टू डी साई बाय डी एस होता है। तो आज हम ये तो इसे इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको निज समीकरण। यानी कि एस और साई में कोई भी आपको कर्व की इक्वेशन गिवन हो तो इसको हम निज समीकरण बोलते हैं। तो निज समीकरण में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, एस का आप साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो वो क्या आ जाएगा, हमारा कर्वेचर आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई में हम इसको फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो एक चीज मुझे ये बताओ कि कोई भी कर्व है ये वाला, जिसके किसी पॉइंट P पे मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं जो एंगल साई बनाती है एक्स एक्स के साथ, है ना। तो टेन साई को क्या बोलते हैं, टेन साई को बोलते हैं स्लोप, है ना, स्लोप बोलते हैं। और एक चीज और की, कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके लिए स्लोप निकालनी हो तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो उस पॉइंट पे, तो वो भी क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। यानी कि टेन साई को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। गॉट इट। तो यह फॉर्मूला है हम ये यूज करने वाले हैं। तो हमें गिवन है कि टेन साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो s की रिस्पेक्ट में। s भी वेरिएबल होता है, कहाँ से, यानी कि a से लेके फिक्स पॉइंट से लेके o तक की दूरी को क्या बोलते हैं, s, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल है एक्स वाई की तरह ही। तो अब देखो इसका s की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर 10 का हो गया। फिर साई है, साई का करेंगे यानी कि डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस, किसका करना है, डी वाई बाय डी एक्स का करना है। अब देखो y हमारा फंक्शन है f ऑफ x का, डी वाई बाय डी एक्स यानी कि f डैश x, दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, ये x का ही फंक्शन है। एक बार और डेरिवेटिव करने के बाद, तो अब देखो ये फंक्शन है x का, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है इसे फाई x का। तो इसका करेंगे तो पहले आप फाई का डेरिवेटिव करो s के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के, इसका पहले आप अंदर वाले का किसको करोगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy डी एक्स, और इनटू में फिर x हमारा s का फंक्शन है तो s के रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि x है वो s के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक s जो है और यहाँ से लेके यहाँ तक x की जो दूरी है वो आपस में डिपेंड होती है। तो इसलिए पहले हम इसे फाई का यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इनटू में फिर x का करेंगे s के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और इनटू में डी एक्स बाई डी एस। गॉट इट। अब देखो टेन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर साई। अब टेन स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देंगे तो 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का
स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई। अब ये वाला नंबर और देखो, हमने पैडल इक्वेशन में पढ़ा था कि डी एक्स बाई डी एस, उल्टा देखो इसका उल्टा होता है क्या, डी एस बाई डी एक्स, ये क्या होता है अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं ध्यान तो एक बार बुक उठा के देख लीजिए, अदरवाइज मेरे वीडियोस स्क्रॉल कीजिए, वहाँ आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, मैंने आपको करवाया हुआ है। ये तो होती है आर्क ऑफ लेंथ और एक्स में उसके डेरिवेटिव, ठीक है ना, आर्क ऑफ लेंथ का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी और इसकी वैल्यू हम इसे समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की वैल्यू हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या, डी एक्स अपॉन डी एस है और ये क्या है डी एस अपॉन डी एक्स, यानी कि ये वाला इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और सेक स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे, सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो ये डिवाइड किया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, तो इस नंबर की तो पावर है हाफ और इस नंबर की पावर है 1, तो ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, तो अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, जिसकी पावर कितनी है 3/2 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी साई बाई डी एस को, डी साई बाई डी एस को बोलते हैं कर्वेचर। तो ये हमारी आ गई कर्वेचर 1/रो। अब हमें क्या चाहिए थी, रेडियस चाहिए थी, तो रेडियस इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेडियस क्या आ गई, रेडियस बराबर आ गई 1 प्लस, इसको मैं वाई डैश से डिनोट करूँ तो उसका स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड बाई ये y का 2 बार डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसे इसको निकालना है, तो आपको कोई भी करो गिवन होगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपसे पूछेगा कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कीजिए। तो पहले हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, हमें एक फिल्म दे रखा है, find the radius of curvature at the point, find the radius of curvature at point 3a/2, 3a/2, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू सेम है, ऑन द फ्लोइम, तो इसकी इक्वेशन क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy, ओके। तो हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला आपके पास गिवन है ये वाला, ठीक है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एट पॉइंट दिस, और फिर क्या चाहिए y का डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट
दिस। तो आप पहले इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव पहले x का करोगे तो 3x², y का करोगे 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3a, x का किया ओनली y बचा, और फिर 3ax dy/dx। अब हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए एट पॉइंट 3a/2 और 3a/2, और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 3a/2 3a/2। अब देखो dy/dx की वैल्यू निकालो, 3 पॉइंट p लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, पॉइंट p ले लो इसको नाम। ओके, तो ये देखो यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू 3a/2, यानी कि 3 इंटू 3a/2 का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली 3 इंटू 3a/2 का स्क्वायर, और इंटू dy/dx एट p इज इक्वल टू 3a इंटू 3a/2 प्लस 3a इंटू 3a/2 इंटू dy/dx एट p। इतना सबको समझ में आ गया ना, जस्ट वैल्यू पुट किए मैंने। अभी देखो 3 सब में कॉमन आ रहा है, काट दो इसको, ये 3 काटो, यहाँ से a² आएगा, यहाँ से a² आएगा, ये a² काट दो। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 9/4 प्लस 9/4 dy/dx एट p इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 इंटू dy/dx एट p। अब देखो इस 3/2 को आप एक बार इससे काट सकते हो, तो यहाँ बचेगा 3/2 बचेगा। तो अपने पास आ गई इक्वेशन 3/2 प्लस 3/2 dy/dx एट p इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx एट p। आप dy/dx को एक साइड ले लो और कांस्टेंट को एक साइड ले लो। तो dy/dx इस साइड ले जा रहा हूँ, 1 को इस साइड ले रहा हूँ, तो 3/2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 इंटू dy/dx एट p। देखो दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका डिवाइड कर देंगे बट नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव टाइम का फर्क है, क्वांटिटी सेम है, तो इसको डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि dy/dx एट p इज इक्वल टू आ गया -1 आ गया, ठीक है ना। तो ये आप, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई -1। ओके, अभी देखो मुझे क्या चाहिए, अब इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ से आ गया अपने पास 6x प्लस 3 इंटू 3, या फिर 3 तो सब में से काट ही दो, सब में इक्वल आ रहा है तो छोड़ो, इसको क्यों लेना है बार बार। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव हो गया अपने पास 2x, तो इसका डेरिवेटिव 2x, इसका हो गया 2y इंटू dy/dx, ऑलरेडी एक था तो स्क्वायर, प्लस y² को एज इट इज रखो और इसका डेरिवेटिव कर दो d²y/dx², इसका a dy/dx, प्लस x का करोगे तो 1 हो गया, यानी कि dy/dx आ गया, और प्लस ax इसका करोगे तो d²y/dx² आ गया। अब हमें चाहिए d²y/dx² की वैल्यू एट ए पॉइंट p पे, और बाकी इनकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे रखोगे 2 इंटू 3a/2 प्लस 2 इंटू 3a/2 इंटू dy/dx की वैल्यू क्या थी, -1 थी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, छोड़ो फिर यहाँ पे 3a/2 का स्क्वायर 9a²/4 और d²y/dx² की वैल्यू हमें निकालनी है एट पॉइंट p पे। अब आगे नेक्स्ट, इसकी वैल्यू -1 है तो ये हो गया -a, इसकी वैल्यू फिर क्या है, -1 है, तो फिर वैल्यू ये आ गई -a, तो ये हो गया -2a।
2a और प्लस a x की वैल्यू 3a/2 और इंटू इसकी वैल्यू निकालनी है d स्क्वायर y डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक साइड रख लो, कांस्टेंट को एक साइड ले आओ। तो यहाँ से देखो ये कितने 9a/2, यहाँ से क्या है 3 दूनी 6a/2, तो ये तो 9a/2, ये 6a/2, टोटल हो गए 15a/2, 15a/2 और ये नेगेटिव का इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा 2a, ठीक है। और ये इस साइड ले जाओ तो यानी कि इसमें से ये घट जाएगा, तो ये कितना है 3a² 2 माइनस 9a² 4 और मल्टीप्लाई में हो गया d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट P। गॉट इट। नेक्स्ट, अभी आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसको मैं एलसीएम लूंगा, तो इसको मैं 6/4 लिख सकता हूँ, 6/4 लिख सकता हूँ। तो 6 में से 9 गए, 6 में से 9 गए, -3 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे इसको भी ऐड कर लो, 2 दूनी 4, 15 4 19, 19a/2 इज इक्वल टू -3a² और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सॉरी ये नंबर 2 था, ये देखो 2 था, सॉरी। तो ये 6 और 6 12/2 या फिर 6a बोल सकते हैं इसको, 6a, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 2 8, 6 और 2 8। ओके, अब क्या करेंगे, 8a था तो a से a कट गया, a से a पावर कट गई, तो इसको इस साइड ले आओ। तो अपने पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट P इज इक्वल टू -8 चौके 32/3a, ठीक है। तो अब इसकी और इसकी वैल्यू हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, इसकी पावर 3/2 डिवाइड में उसका डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट दिस, तो -3/32/3a, तो 3a ऊपर आ गया। तो कुल मिला के क्या आ गया, 2 की पावर 3/2 यानी कि 2√2 और 3a/-32। तो ये 16 दूनी 32, काट दो इसको। तो रो इज इक्वल टू 3√2a माइनस बाई ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन कार्टेशियन फॉर्म। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला आएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी कि जब हमें कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो तब हम उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि जब हमें गिवन हो x बराबर f(t), y बराबर g(t), यानी कि t का फंक्शंस गिवन हो, देन हम क्या करेंगे, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमारे पास है क्या है, ये 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ से
डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी और बटे डी एक्स बाई डी टी। गॉट इट। इसको मैं नाम दे रहा हूँ वाई डैश और इसको नाम दे रहा हूँ मैं एक्स डैश। वाई डैश का मतलब वाई का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एक्स डैश का मतलब एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ओके, तो ये तो हमारे पास मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब सिमिलरली हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए। इट मीन्स डी बाई डी टी, सॉरी हाँ, डी बाई डी एक्स किसका, वाई डैश बाई एक्स डैश का डेरिवेटिव, है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसका आप टी के, ये टी का फंक्शन है ना और टी एक्स का, तो पहले आप इसका टी के रिस्पेक्ट में करो फिर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करना। क्या करोगे, डी बाई डी टी वाई डैश बाई एक्स डैश और इनटू टी का कर दोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखो इसमें भाग वाला रूल लगाओ। पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे को एज इट इज रखो, एक्स डैश को एज इट इज रखो और इसका वाई डैश का एक बार टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, वाई डबल डैश माइनस फिर वाई डैश को एज इट इज रखो, एक्स का 2 बार कर दो तो वाई डबल डैश हो गया और नीचे एक्स डैश का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे क्या है, इसको अगर नीचे जाके लिखूँ तो क्या लिखोगे, डी एक्स बाय डी टी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी मतलब एक्स डैश, तो ये क्यूब हो गया। क्या हो गया, क्यूब, एक्स डैश का क्यूब हो गया। अब इनको, इन दोनों को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश बाई एक्स डैश का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइड में क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश डिवाइड बाई एक्स डैश का क्यूब। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय डिवाइड में इसके डैश का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 यानी कि ओनली पावर 3 बचेगी, है ना। ठीक है, अब उसके डिवाइड में ये वाला है तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिख दो, इसको उल्टा करके, तो ये आ जाएगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, इसका रेसिप्रोकल यानी कि एक्स डैश का क्यूब, तो ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और डिवाइड बाय एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का पैरामेट्रिक फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसके ऊपर भी एक आपको एग्जांपल करवा देता हूं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, फॉर द साइक्लॉइड, हमें एक साइक्लॉइड गिवन है, x बराबर
ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस cos थीटा। प्रूव दैट रो इज इक्वल टू 4a cos थीटा बाई 2 होगा। ये हमें प्रूव करना है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 4a cos थीटा बाई 2 आएगा। तो अब देखो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इट मीन्स x डैश इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, a तो बाहर रहेगा, थीटा का हो गया 1 और साइन का हो गया cos थीटा। y डैश निकालो, y डैश मीन्स डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ से देखो इसका 0 और cos का होता है माइनस साइन, और माइनस ऑलरेडी है तो a साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। ओके, फिर हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, x डबल डैश, ये आ गया माइनस a साइन थीटा, और y डबल डैश ये क्या आ गया, a cos थीटा, इसका डेरिवेटिव a cos थीटा आ गया। अब इन सब की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो रो इज इक्वल टू एक्स डैश यानी कि ये वाला, इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y डैश ये रहा a साइन थीटा, इट मीन्स a स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, और इसकी पावर हमें लेनी है 3/2। नेक्स्ट, अब हम x डैश इंटू वाई डबल डैश, x डैश को हम करेंगे y डबल डैश, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा माइनस फिर क्या y डैश हमारा ये रहा, जिसको हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ से है, तो a स्क्वायर साइन थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो a स्क्वायर यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर यहाँ से बाहर कॉमन लेंगे, उसकी पावर लग जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल है, a क्यूब आ जाएगा बाहर, a क्यूब बाहर, और नीचे क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। ऊपर देखो इसके अंदर इसके होल स्क्वायर को खोल लो, तो इसको होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 3/2, और डिवाइड में क्या आएगा अपना, ये तो कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे आ गया cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखो यहाँ तो a बचा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1, तो ये आ गया अपना 2 प्लस cos थीटा, सॉरी 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और इसकी पावर 3/2, और डिवाइड में ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस cos थीटा। इस 2 को मैं बाहर ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो बाहर आके इसकी पावर लग जाएगी 3/2। अब देखो यहाँ तो 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 है, और यहाँ पे 1 है, तो ये तो डेड है और ये 1 है, तो ये डेड में ये 1, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि डेड में से 1 गया, आधी बची, तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, a की पावर 3/2 और रूट 1 प्लस cos थीटा आ गया। अभी देखो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसको इस साइड ले आओ, या फिर यहाँ पे थीटा रखेंगे तो यहाँ पे थीटा/2 हो जाएगा, तो सॉरी -1 होता है, -1, इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ पे रख दो, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 3/2 भी था, तो देखो इसको लिखेंगे a की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 और अंडर द रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, 2
कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अभी देखो इस 2 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 थी पावर, फिर प्लस 1/2 करेंगे तो ये बन गया 4/2 यानी कि 2 आ गया। और यहाँ पे कोस स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा और वो क्या आ जाएगा आपका, ओनली कोस आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू ए की पावर 3/2, ए की पावर 3/2 था ही नहीं, ओनली ए था। ये देखो ए था सॉरी, ओनली ए था। और यहाँ पे 2 की पावर होगी 2 और कोस थीटा बाय 2, ये 2 की पावर 2 मतलब 4। तो अपने पास रो इज इक्वल टू 4a कोस थीटा बाय 2 था, रो इज इक्वल टू 4a कोस थीटा बाय 2 आ गया। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें 2 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, दोनों आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और इनको कैसे जनरेट करना है वो आप ध्यान में रख लीजिए। और उसके बाद तो कुछ है नहीं, एग्जांपल्स हैं, वैल्यू पुट करनी है, डेरिवेटिव है, जस्ट नथिंग। ओके, तो इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।